अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और आज हम जानेंगे अंडे के फ़ायदे और नुकसानात। यानी अंडे अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है और अंडे कितने खाने चाहिए, डेली कितने खाने चाहिए, मंथली कितने खाने चाहिए, इसके बारे में हमने जानना है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं की करना है अपने वीडियो को। सो नंबर 1 पे हम इनके अंडों के फ़ायदे देखेंगे। सो बेसिकली अंडा जो होता है नंबर 1, अंडा जो होता है सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं इनके बारे में जानेंगे और किस तरह अंडे जो है आपके बॉडी को हेल्प करते हैं, आपके बॉडी मसल्स को हेल्प करते हैं और आई साइट को हेल्प करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। सो नंबर 1 पे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी जो एग्स हैं इनके अंदर प्रोटीन होती है, ल्यूटीन प्रोटीन होती है, उसके अलावा कोलिन होती है। तो ये प्रोटीन क्या करती हैं, कोलिन जो है प्रोटीन हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है। यानी कि जो हम मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि जो हम खुराक खाते हैं उसका जिस्म का हिस्सा बना, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन्स हैं आपके मसल्स को बढ़ाते हैं, ग्रो कराते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा किसी बंदे में मसल वीकनेस है, बॉडी वीकनेस है, तो अंडे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनका फरमान भी यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा। उनके पास एक शख्स आया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी औलाद नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिकमेंड किया कि आप अंडे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो इट मीन्स कि ये हमारे मसल्स के साथ साथ अज़ू जो हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सेहतमंद बनाते हैं, सेहत के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें, हमने कहा कि ये विटामिन्स का भी सोर्स है। नंबर 2 पे विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या है, इनको उर्दू में कहते हैं हयातीन। अब हयातीन क्या चीज़ होती है, हयात से निकला है जिसका मतलब है लाइफ, ज़िंदगी। सो इट मीन्स कि विटामिन्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। विटामिन्स हैं तो हम ज़िंदा हैं, सो अल्लाह के हुक्म से। सो विटामिन्स की जो है हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। सो विटामिन्स जो है हमें 2 किस्म के चाहिए होते हैं विटामिन्स। एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। अब जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो तो किसी हद तक हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, उन्हें रेगुलरली इनटेक की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक B12 हो गया, ठीक है, बी की डिफरेंट टाइप्स, जो विटामिन B1, B3, B4, B5, तो ये हमारी बॉडी को रेगुलरली ज़रूरत होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो सोर्स है, जिसका एग सोर्स है, वो है विटामिन B12, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, विटामिन्स मीन हयातीन, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है डॉक्टर के पास जाता है तो कमज़ोरी की शिकायत करता है या मसल पैन की बात करता है, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्स का इस्तेमाल करें। मीन्स कि एग्स के अंदर बहुत सारे मदनियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स मीन्स हम जो केमिकल्स की बात करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो एग है इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं, ये सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जो कि हमारी बॉडी स्पेशली हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए अंडे जो है इन सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे पास हमने बात की एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एग्स के अंदर। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिनके ऊपर होती है, वो रेडिकल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स में जो डीएनए और आरएनए, जिनको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, जो हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं।
तो बॉडी सेल्स को फंक्शन लेस करते हैं। तो इसलिए जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे पास विटामिन सी, ई हो गया, सी हो गया और दूसरे विटामिन जो अंडे में मौजूद होते हैं, वो इन रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इनको डीएनए के साथ रिएक्ट करने से बचाते हैं। तो ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट हो गए। उसके अलावा हमने कहा कि कोलिन प्रोटीन होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि हमारे ग्रोथ जो है उसको इनक्रीज करते हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे ब्रेन है, दिमाग है, इसकी मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, ये भी ज़रूरी होती है और इसके लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हमारे बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ है, बहुत ही जो है ख़तरनाक बीमारी है, जिससे हमारे जो हमारी मेंटल पावर है, मेमोरी जो है वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज़ में ये होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कम हो जाती है, कुछ बड़े बूढ़े लोगों में होती है या उसके अलावा दूसरे किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है। उसमें क्या होता है कि मेमोरी कम हो जाती है, हमारी थिंकिंग पावर कम हो जाती है, थॉट्स कम हो जाती हैं, या हमारी जो कन्वर्सेशन है, यानी कि हम दूसरों के साथ प्रॉपरली एंगेज नहीं हो सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, हम डिस्कशन नहीं कर सकते, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम खामोश हो जाते हैं। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ है। इसका नाम क्या है, अल्जाइमर डिजीज़। यानी कि हमारी जो कॉग्निटिव, हमारी जो थॉट से रेलिवेंट जो ब्रेन का पार्ट है, जिसको हम हिप्पोकैम्पस या हाइपोकैम्पस भी कहते हैं, हमारे ब्रेन का वो पार्ट हाइपोकैम्पस या हिप्पोकैम्पस कहते हैं। वो हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, हमारी थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि यादाश्त का हिस्सा है। तो उसमें कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे जो एग्स हैं वो बेहतरीन ग़िज़ा है, इसलिए इसके लिए भी ज़रूरी। उसके अलावा जो एग्स हैं सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं, यानी कि जो हमारे दिल की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, दिल को सेहतमंद रखता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसको एक टर्म है मेल न्यूट्रिशन। तो इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स वगैरह हैं, जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैंने बात की है, आयरन हो गया, पोटाशियम हो गया। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आयरन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन जो है एप्पल्स के अंदर भी होते हैं, फ्रूट्स के अंदर, और उसके अलावा एग्स के अंदर भी होता है। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कुछ लोगों को खून की कमी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए, खून का मिक़दार को पूरा करने के लिए एग ज़रूरी हैं या फ्रूट्स ज़रूरी हैं। उससे क्या होता है, आयरन मिलता है। आयरन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स भी पैदा होंगे, यानी कि हमारे खून की मिक़दार ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें अगला पॉइंट, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कि एनर्जी में कमी होना, या जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह मैंने बात की है, जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम, जो हड्डियों के अंदर आयरन, पोटाशियम, ये सारी केमिकल्स हैं, तो मेल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। इसको भी जो है ठीक करता है एग्स, यानी इसको कम करने के लिए एग्स ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो हेयर लॉस हैं, अक्सर जो लोगों में हेयर लॉस हो जाते हैं, यानी कि बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए एग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उससे भी ये एक इंडिया में एक तहकीक की गई है रिसेंटली, आई थिंक 2021 में। तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जिन लोगों को उन्होंने हेयर लॉस जिनका हो रहा था, उनको अगर उन्होंने एग्स रिकमेंड किए तो उनमें काफ़ी कमी देखी गई। इसके अलावा बहुत ही अहम पॉइंट हमने बात की है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीबैक्टीरियल होते हैं। बहुत ही अहम पॉइंट है एंटीबैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो हमारे गट्स हैं, यानी कि जो आंतियाँ हैं, उनके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई जिसका नाम है, वो ई कोलाई क्या करता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम मसाने वगैरह जो होता है, मसाना है, उनके अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके अलावा जो है
डायरिया यानी कि पैचेस वगैरह, मोशन वगैरह लगते हैं। उसके अलावा जो मोशन वगैरह लगते हैं, उसके अलावा जो है निमोनिया वगैरह कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया ई कोलाई। अब अंडे खाने से इसका क्या ताल्लुक है? अंडे की जो जर्दी होती है वो क्या करते हैं, उसके अंदर ट्राई मिथाइल अमीन होता है, एक केमिकल होता है ट्राई मिथाइल अमीन। वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, यानी इसको बड़ा नहीं होने देता। या जो हमारे बॉडी के अंदर ये वाले बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, मतलब कि अपनी नस्ल पैदा करते हैं, नई नस्ल, ठीक है, तो उनको रोकता है, ठीक है। तो इसलिए अंडे बहुत ही ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे कि अंडे ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है। यानी कि अंडे ज़्यादा खाने, एक तो हमने बात की है कि इसके अंदर प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, कि जिससे अगर कोई बंदा ऑलरेडी मोटा है तो उसको मज़ीद फैट मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा, यानी ब्लड प्रेशर उसका हाई हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो एक्सेसिव जो अंडे खाएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल मज़ीद बढ़ेगा। होता क्या है कि जब जब हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, सॉरी ब्लड फ्लो करने में उसको मुश्किलात होते हैं ब्लड को। तो हमारा बॉडी जो हर्ट है वो ब्लड पंप करता है फिर ज़ोर ज़ोर से, तो नालियाँ तंग होने की वजह से उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा वेट गेन होता है, उसके अलावा लीवर डिजीज़ भी हो सकती हैं। सो आई होप कि ये कुछ नुकसानात भी थे और बहुत सारे फ़ायदे हमने डिस्कस किए अंडे के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।